हो तो गई भाई। देखिए, कल अपन ने जहां से छोड़ा वहीं से बात कर रहा हूं। विधानसभा क्या छोड़े थे? विधानसभा। और विधानसभा की संरचना का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 170। और 170 के अंतर्गत आपने देखा कि किस प्रकार से क्या होगा क्या नहीं होगा। 170 में स्पष्ट कहा गया है कि एक विधानसभा होगी राज्य की जो अधिकतम, क्या बोल रहा हूं, अधिकतम 500 सदस्य, कितने सदस्य? 500 सदस्य तथा न्यूनतम 60 सदस्य। कितने सदस्य? 60 सदस्यों से मिलकर विधानसभा बने। यानी अधिकतम तो कितने हो सकते हैं? 500 और न्यूनतम कितने होंगे? 60। ये विधानसभा की संरचना के बारे में। फिर इसके बारे में अपन देखते हैं कि चुनाव कैसे होते हैं। कल अपन ने चर्चा की कि चुनाव कैसे होंगे, प्रत्यक्ष और वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि जिसकी आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक हो जाए और जिसका नाम मतदाता सूची में हो वो उस भाग लेगा। ये कल अपन चर्चा कर रहे थे। और इसी को क्या कहते हैं? निम्न सदन। निम्न सदन जनता का सदन, लोकप्रिय सदन कहते हैं। और विघटनीय सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि राज्यपाल इसका समय से पूर्व विघटन कर सकता है। बात करूं मैं यहीं पर इसके कार्यकाल की। किसकी? कार्यकाल। कार्यकाल की बात कर रहा हूं, विधानसभा और विधान परिषद दोनों के। इसको अपन बोले विघटनीय सदन। कैसा सदन बोला? विघटनीय सदन। यानी कार्यकाल इसका सामान्यतः, क्या बोल रहा हूं, सामान्यतः 5 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि ये कार्यकाल कब से प्रारंभ होता है, बता सकते हो? नहीं। यहां शपथ ग्रहण का कोई महत्व नहीं होगा। यहां होगा प्रथम सत्र से। यानी प्रथम सत्र, जहां प्रथम बैठक स्टार्ट होगी वहीं से इसका कार्यकाल माना जाएगा। ऐसे नहीं कि शपथ ग्रहण कर लिया उसी दिन से कार्यकाल स्टार्ट होगा, नहीं होगा। जिस दिन सत्र प्रारंभ हुआ उसकी पहली बैठक, सत्र से प्रथम सत्र से प्रथम बैठक, यानी इसकी भी कौन सी बैठक? प्रथम बैठक। ऐसे नहीं कि सत्र स्टार्ट हो गया तो स्टार्ट होगा तो प्रथम बैठक होगी उसकी। ऑप्शन में कई बार मिलेगा प्रथम सत्र से और कई बार क्या मिलेगा? प्रथम बैठक से। तो दोनों एक ही इक्वल बात कर रहा है। यानी प्रथम सत्र स्टार्ट होगा तभी तो प्रथम बैठक होगी। जब सत्र प्रारंभ नहीं होगा तो बैठक स्टार्ट हो जाएगी क्या? नहीं होगी। ध्यान रखना। तो कार्यकाल होगा। लेकिन समय पूर्व इसको विधानसभा को, किसको? विधानसभा को राज्यपाल, कौन? राज्यपाल क्या कर सकता है? भंग या विघटन। क्या कर सकता है? विघटन। और यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद याद कीजिए 89 का रूल। जहां अपन 85 पढ़े थे वहां क्या पढ़े थे? 85। तो अब 85 में जोड़ो कितने? 85 प्लस 89 कितने आएंगे? 9 और 5 8 8 16 174। यानी ये नियम कौन सा लगा? रूल कौन सा लगा भाई? 89 का। तो 174 के अनुसार क्या किया जाए? क्या करता है राज्यपाल? विधानसभा का विघटन कर सकता है। सेम बात है, यही कहानी किसके 85 में लिखी गई है? किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। और लोकसभा को भंग कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ध्यान रखना है। यानी 89 का रूल इस प्रकार आप यूज कर सकते हो। हर में लग रहा है 111 तक रूल फॉलो हो रहा है, 72 से लेकर 111 तक। ध्यान रखना इस चीज का। आराम से आप, यदि एक चीज याद है, यदि आपकी ये चीज याद है 174, कितना याद है? 174, तो आप क्या कर सकते हो? 89 का रूल इसमें फॉलो कर सकते हो। कैसे करोगे?
वापस इसमें लेस कर दो, कितना 89, तो किसका निकल जाएगा, केंद्र सरकार का। ध्यान रखना इस चीज को। कल इसी की चर्चा कर रहे थे, विधानसभा चल रही थी, निर्वाचन प्रत्यक्ष हो गया था। इसके बाद में बात करूं कि 174 के अंदर लिख दिया इसका क्या है, विघटन या भंग कर सकता है। और साथ में 174 कहता है कि सत्र, क्या सत्र को क्या करेगा, आहूत, और सत्र का क्या करेगा, सत्र अवसान। यह भी कौन सा अनुच्छेद उल्लेखित है, 174 ही उल्लेखित है। और ये भी कार्य कौन करेगा, दोनों कार्य राज्यपाल, दोनों कार्य कौन करेगा, राज्यपाल। केंद्र में राष्ट्रपति करता है, लोकसभा का सत्र को आहूत करना, सत्र अवसान करना। लेकिन ध्यान रखना, सत्र का स्थगन, सत्र का स्थगन या बैठक को स्थगित करने का कार्य कौन करता है। सत्र बुला रहा है कौन, राज्यपाल, बुला कौन रहा है, राज्यपाल। सत्र को समाप्त करने की घोषणा भी कौन कर रहा है, राज्यपाल। लेकिन क्वेश्चन आता है कि सत्र का स्थगन यानी सत्र को स्थगित और बैठक को स्थगित कौन करता है। तो ध्यान रखना, संबंधित सदन का क्या होगा, अध्यक्ष। और इसी को बोलते हो आप, यदि अध्यक्ष नहीं है तो उस समय जो उसकी अध्यक्षता कर रहा है बैठक की, वो करेगा, उसको बोलते हैं पीठासीन अधिकारी। बात आई कि नहीं भाई, समझ में आई या नहीं। यानी कि बैठक को स्थगित और सत्र को स्थगित करने का काम कौन करता है, संबंधित पीठासीन अधिकारी। चाहे उस समय अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, और दोनों के अलावा तीसरा व्यक्ति हो। पीठासीन अधिकारी को राज्यसभा में सभापति, अरे राज्यसभा में पढ़ाया था सभापति, और सभापति को क्या बोलते हैं, उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 89 में सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 64 में स्पष्ट कहा गया उपराष्ट्रपति के संबंध में कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा। समझ में आई बात। तो एक बार इसको उतार लो, फिर आगे की चर्चा करते हैं अपन विधान परिषद। ध्यान रखना, सत्र को आहूत और सत्रावसान तो राज्यपाल कर रहा है, लेकिन स्थगन क्यों नहीं कर रहा, आपसे पूछा जाए। क्योंकि उस समय राज्यपाल सदन में उपस्थित नहीं होता है और सदन की कार्यवाही का संचालन अध्यक्ष यानी पीठासीन अधिकारी करता है। तो जो भी कार्य होगा, किसी भी कारणवश सदन को स्थगित करने की नौबत आती है तो कौन करेगा, जो संबंधित पीठासीन अधिकारी होगा वो ही उस सदन को स्थगित करेगा। ध्यान रखना इस चीज।
छाप लिया भाई, चले आगे, जल्दी करो भाई। आगे देखिए, विधानसभा के सदस्यों की शपथ। विधानसभा के सदस्यों की शपथ। शपथ पहली बात तो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है भाई? 188। अनुच्छेद कौन सा? 188। शपथ दिलाएगा कौन? कौन दिलाएगा? राज्यपाल। कौन दिलाएगा भाई? राज्यपाल दिलाएगा, ध्यान रखना। या राज्यपाल द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि, या कौन दिलाएगा? राज्यपाल द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि। और सामान्यतः नियुक्त प्रतिनिधि कौन होता है? पीठासीन अधिकारी नहीं, आप बोल सकते हो उसको प्रोटेम स्पीकर। और इस प्रोटेम स्पीकर को स्वयं राज्यपाल ही क्या दिलाता है? शपथ दिलाएगा। स्वयं राज्यपाल शपथ दिलाएगा। और प्रोटेम स्पीकर को जैसे शपथ राज्यपाल ने दिलाई और अन्य सभी सदस्यों को शपथ का दिलाने का काम कौन करेगा? प्रोटेम स्पीकर करेगा। यह एक अस्थायी अध्यक्ष होता है। जैसे ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाता है। किसका चुनाव? उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाता है। तो स्वतः ही प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाएगा। वो केवल क्या कहलाएगा? सामान्य सदस्य के समकक्ष हो जाएगा। केवल शपथ दिलाएगा तब तक ही प्रोटेम स्पीकर है, यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं चुनाव हो जाता है तब तक वो कार्य कौन करेगा? प्रोटेम स्पीकर करेगा। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख कौन सा आर्टिकल कर रहा है हमारे संविधान का? बताओगे? अनुच्छेद 100 कौन सा? 78। अनुच्छेद 178 के अंदर कहा गया है कि विधानसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक क्या होगा? उपाध्यक्ष। और इनको शपथ बताओ कौन दिलाएगा भाई? ध्यान रखना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कोई भी शपथ नहीं होती है। यह केवल, और शपथ लेते हैं तो कैसी लेते हैं? सदस्य के रूप में। किसके रूप में लेंगे? सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। और साथ में याद रखना, ये अपना त्याग पत्र एक दूसरे को देंगे। यानी कि अध्यक्ष तो किसको देगा? अध्यक्ष तो अपना त्याग पत्र देगा उपाध्यक्ष को। और साथ में ही उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र देगा किसको? अध्यक्ष को। तो इस चीज का ध्यान रखना भाई कि एक दूसरे को ही त्याग पत्र देंगे, लेकिन शपथ ये सदस्य के रूप में ग्रहण करते हैं, ना कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में। ध्यान रखना इस चीज का। और यदि डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि किस आर्टिकल में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 178। उतार लीजिए इसको।
अपवाद स्वरूप कुछ राज्यों में है, समझ रहे हो, जैसे गोवा, मिजोरम, सिक्किम, पुडुचेरी, और एक और है सिक्किम में 32 है। सिक्किम में कितने हैं? 32। पुडुचेरी में 30 है, और अन्य जो आपने गोवा बोला इनमें क्या है? 40। ये अपवाद हैं, कुछ क्या है? अपवाद हैं, ध्यान रखना। वैसे उल्लेखित क्या है कि अधिकतम कितने होंगे? 500, और न्यूनतम कितने होंगे? 7। हाँ, और हमारे राजस्थान में टोटल सीटें कितनी हैं? 200। ध्यान रखना इन चीजों का। और सर्वाधिक सीटें देखी जाए तो यूपी की हैं 403, और न्यूनतम राज्य में पूछे तो किसकी है? सिक्किम। और केंद्र शासित, यदि राज्य की जगह राज्य नहीं हो सिक्किम और उसकी जगह आपको केंद्र शासित प्रदेश ऑप्शन में मिले तो पुडुचेरी की करना होगा। छाप लिया? जल्दी करो भाई, जो छाप रहे हो जो। चले आगे। हेडिंग लगाना, विधान परिषद। विधान परिषद, ध्यान देना। पिछले क्लास में हमने देखा था कि हमारे भारत में मात्र 6 राज्यों में, कितने राज्यों में? 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है, और सभी राज्यों में क्या है? विधान सभा। यानी कि कह सकते हैं कि द्विसदनीय व्यवस्था मात्र 6 राज्यों में है। तो विधानसभा की संरचना का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद कर रहा है? 171। 169 के अंदर इसका उपसाधन यानी गठन कर सकते हो और इसको समाप्त कर सकते हैं। ध्यान रखना इस चीज का। अनुच्छेद 171 के अंतर्गत इस विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की क्या होगी? 1/3। 1/3 सदस्य, यानी विधानसभा में टोटल जितने सदस्य होंगे उसका 1/3 सदस्य हो सकते हैं, उससे अधिक नहीं होंगे। और न्यूनतम 40 की बात है भाई, लेकिन कुछ अपवाद हैं, अपवादों पे नहीं जाना है। न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 40। ध्यान रखना इस चीज का। इसके बाद में बात करूं मैं इसके निर्वाचन, और इसका निर्वाचन यानी विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? एक निर्वाचक मंडल के द्वारा। किसके द्वारा? एक निर्वाचक मंडल द्वारा। निर्वाचक मंडल द्वारा क्यों होता है? आपको इस चीज का सोचा होगा कि गुरुजी होता तो कैसे है? विधान परिषद में तो हम डायरेक्ट वोट दे रहे हैं, लेकिन विधान परिषद के अंदर हम डायरेक्ट वोट नहीं देते। जिस प्रकार राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता, राष्ट्रपति में एक क्या होता है? निर्वाचक मंडल, उपराष्ट्रपति में निर्वाचक मंडल होता है, उसी के भांति इसका भी क्या होगा? एक निर्वाचक मंडल। और इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन व्यक्ति अपने मत का प्रयोग करते हैं उसके बारे में आप देख लीजिए। नंबर 1, विधानसभा के सदस्य। विधानसभा के सदस्य हैं जो कुल सदस्य संख्या का 1/3
एक तिहाई सदस्य तो कौन चुनाव करेंगे? विधानसभा के सदस्य, जिनको बोलते हो आप एमएलए। नंबर दो आप देख सकते हो नगरीय निकाय। नगरीय निकाय के द्वारा भी, जिसमें आप पंचायती राज की संस्था है जैसे नगर पालिका, नगर परिषद, इनके सदस्यों के द्वारा वही एक तिहाई सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। इसके बाद नंबर 3 शिक्षक। नंबर 3 कौन है? शिक्षक। और शिक्षक भी कौन होगा? जो माध्यमिक या इससे अधिक पढ़ा रहा हो, गवर्नमेंट शिक्षक, प्राइवेट शिक्षक नहीं, माध्यमिक शिक्षक हो, साथ में कम से कम 3 वर्ष का क्या हो? अनुभव। वो सदस्य मिलकर 1/12 सदस्यों का 1/12 सदस्यों का क्या करेंगे? चुनाव करेंगे। इसके बाद नंबर 4 और नंबर 4 में स्नातकों के द्वारा, स्नातक में जो पढ़े हैं 10वीं पास नहीं, स्नातक का मतलब जो ग्रेजुएट कर रखे हैं, अपने किसी विश्वविद्यालय के द्वारा ग्रेजुएट कर रखे हैं, उनके द्वारा भी 1/12 सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। और जो शेष बच गए, शेष सदस्य बचते हैं 1/6। और 5वें नंबर पर राज्यपाल क्या करता है? 1/6 सदस्यों का मनोनयन। ध्यान रखना, सदस्यों को क्या करेगा? मनोनयन करेगा, ना कि निर्वाचन। और ये मनोनयन विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों से करेगा। कौन कौन से क्षेत्र? जिस प्रकार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है कि नहीं, उसी प्रकार राज्यपाल 1/6 सदस्यों का विधान परिषद में मनोनयन करेगा। और विभिन्न क्षेत्र हैं जैसे साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, और एक आपका है समाज सेवा। एक क्या है आपका? समाज सेवा। इन क्षेत्रों से राज्यपाल 1/6 सदस्यों को क्या करता है? मनोनयन करता है। ध्यान रखना इस चीज को। और ये चुनाव, जो निर्वाचन होगा, वो होगा जिस प्रकार राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन होता है, आनुपातिक। कैसा होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की कौन सी प्रणाली? एकल संक्रमणीय। एकल संक्रमणीय के द्वारा इनका चुनाव किया जाएगा। तो ध्यान रखना, मात्र कई बार लैंग्वेज क्वेश्चन आ जाए कि राज्यपाल विधान परिषद में सदस्यों का मनोनयन करता है, ऑप्शन में देगा इतिहास, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, फिर एक में सहकारिता बढ़ा देगा, ऐसे करके वो दे सकता है। तो ध्यान रखना, किन क्षेत्रों से चुनाव मनोनयन करेगा? जो विशेष अनुभव रखते हो, विशेष योग्यता रखते हो, उन्हीं व्यक्तियों का मनोनयन राज्यपाल करता है। और सभी ये क्या है? निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं। एक बार इनको छाप लीजिए। पीछे बातें ना करें भाई।
छाप लिया क्या? थोड़ा जल्दी करो, छापने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अनुभव, 3 वर्ष का अनुभव। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट अध्यापक बना रहे उसको मौका मिल जाएगा, नहीं, उसको अनुभव होना चाहिए। तो ध्यान रखना, विधान परिषद में जो चुनाव होते हैं सदस्यों का, वो एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होते हैं। और जो निर्वाचक मंडल है जो आपके सामने है कि विधानसभा के सदस्य कितने सदस्यों को चुनाव करेंगे? 1/3 नगरीय निकाय के सदस्य। और शिक्षक कैसे होने चाहिए? शिक्षक माध्यमिक या माध्यमिक से ऊपर। फिर बाद में आता है स्नातक। स्नातकों द्वारा जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है उनका 1/12 सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, राज्यपाल निर्वाचन नहीं करेगा, वो 1/6 सदस्यों का क्या करेगा? मनोनयन या मनोनीत करता है। और वो विभिन्न क्षेत्र होंगे, साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता और समाज सेवा। चले आगे। सदस्यों की शपथ। सदस्यों की शपथ वही आर्टिकल जो विधानसभा का था, उसी में कहा गया है कि विधानमंडल के सदस्यों की शपथ अनुच्छेद 188। अनुच्छेद कौन सा होगा? 188। यहां पर भी ध्यान रखना, सदस्यों के रूप में शपथ लेंगे। यहां पर भी सदस्य के रूप में शपथ लेंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति के रूप में शपथ नहीं लेंगे, ध्यान रखना। और इन सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। शपथ कौन दिलाएगा? या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति। और नियुक्त व्यक्ति कौन होगा? यानी जो प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं वो बनाया जाता है किस व्यक्ति को? जो अनुभव रखता हो, यानी वरिष्ठ व्यक्ति हो। ऐसे नहीं, वरिष्ठता का आधार उम्र नहीं होगा। वहां पर जितनी बार अधिक जीत के आया होगा उस व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी प्रोटेम स्पीकर की। इसके बाद में बात करूं कार्यकाल। ध्यान रखना, सदन का कार्यकाल यानी विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है। विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है क्योंकि यह क्या है? एक स्थायी सदन। क्या है? स्थायी सदन है, इसलिए इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है। किसका कार्यकाल होगा? सदस्यों का कार्यकाल होगा। सदस्यों का कार्यकाल होगा 6 वर्ष।
कितने वर्ष? 6 वर्ष। लेकिन ध्यान रखना, प्रति 2 वर्ष बाद, प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या हो जाएंगे? सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त हो जाएंगे प्रति 2 वर्ष बाद में। ध्यान रखना इस चीज का। सदस्यों का कार्यकाल होगा, इस सदन का कार्यकाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कैसा सदन है? स्थायी सदन है, इसलिए इनका कोई कार्यकाल नहीं होता। जिस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन उस सदन का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होगा। सदन का कार्यकाल कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है? स्थायी सदन। राज्यसभा 1952 में गठित हुई थी और आज तक वही राज्यसभा चल रही है। ऐसे नहीं उसका विघटन कर दिया हो, उसको समाप्त कर दिया गया हो। लेकिन यहां पर विधान परिषद है अपनी। क्या है? विधान परिषद। इसको कोई राज्य चाहे तो समाप्त कर सकता है, यानी क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है। लेकिन सदन कैसा है? स्थायी, विघटित नहीं होगा। ध्यान रखना है इस चीज का। इसके बाद में सभापति और उपसभापति। भाई ध्यान रखना, जिस प्रकार विधान सभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष था, उसी प्रकार से इसमें भी एक सभापति और एक क्या होगा? उप सभापति। और इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 182 में उल्लेखित किया गया है। ध्यान रखना, कौन से आर्टिकल में? 182 में कहा गया है कि विधान परिषद अपने सदस्यों में से, अपने ही सदस्यों में से एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करेगी। ध्यान रखना, ये क्या है अपनी विधान परिषद के संबंध में, इनको भी एक बार नोट कीजिए। एक चीज याद रखना इसमें कि विधानमंडल के सदस्यों का विशेषाधिकार है। किसका है? विधानमंडल के सदस्यों का विशेषाधिकार। और विशेषाधिकार का उल्लेख आर्टिकल आपने पढ़ा था 177, किसके संदर्भ में? महाधिवक्ता के संदर्भ में। उसी के साथ में विधानमंडल के सदस्य यानी एमएलए का भी कुछ विशेषाधिकार होता है। जिस प्रकार चाहे वो विधान परिषद का सदस्य हो, चाहे विधानसभा का सदस्य हो, लेकिन वो दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। लेकिन ध्यान रखना, वो मतदान उसी सदन में करेगा जिस सदन का वो क्या है? सदस्य। ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि विधानसभा का सदस्य है और जाकर विधान परिषदों की बैठकों में भाग ले रहा है, संबोधित कर रहा है, लेकिन मतदान आया उस समय मतदान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उस सदन का सदस्य नहीं है। ध्यान रखना इस चीज को। उतार लिया?
अरे भाई उतार लिया ना या नहीं? उतार लिए? देखिए आगे। आगे देखिए। आगे अपन विधान परिषद के बाद में अध्याय अगला आएगा अपना राज्यपाल का। क्या होगा? अध्यादेश। ध्यान रखना, राज्यपाल का क्या होगा? अध्यादेश। और राज्यपाल का अध्यादेश का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद कौन से भी बताया था? याद कीजिए, अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 और 213 में कहा गया है कि राज्यपाल जब विधानमंडल का सदन कोई सा भी दोनों में से, चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, यदि वो सत्र में नहीं है, किसमें नहीं है? सत्र में नहीं है, तो राज्यपाल क्या करेगा? जारी अध्यादेश। यानी इसका कारण क्या हुआ कि कोई भी सदन जब सत्र में नहीं हो और राज्य को किसी आवश्यक कानून की क्या हो? जरूरत हो तो क्या जारी करेगा राज्यपाल? अध्यादेश जारी करेगा। और अध्यादेश कब तक रह सकता है? यानी अधिकतम अवधि। अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या होगी? उसको अनुमोदन करेगा 6 माह प्लस 6 सप्ताह है। यानी सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन, तो 6 सप्ताह में कितने दिन होंगे? 42 दिन। कितने दिन होंगे? 42 दिन। लेकिन ध्यान रखना, सत्र प्रारंभ पर इसकी अवधि कितनी रहेगी? ध्यान रखना, केवल और केवल 6 सप्ताह है। यदि सत्र प्रारंभ हो गया, उसके बाद में जो अध्यादेश है अधिकतम 6 सप्ताह रह सकता है। 6 सप्ताह के अंदर यदि इस अध्यादेश को पारित कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है? पारित, तो वह क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। और यदि पारित नहीं होता है तो अध्यादेश स्वतः ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को। और ये अपने 6 माह आया, तो इसमें ये कहा गया है 6 माह इसलिए आता है क्योंकि 2 सत्रों के बीच, यानी 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 माह। कितनी होगी? 6 माह। इससे अधिक अवधि नहीं होगी। यानी 2 सत्र बुलाएंगे, उसके बीच में कितनी अवधि हो सकती है? 6 माह। इसीलिए अपन इसको सामान्य क्या कहते हैं? 6 माह अधिकतम अवधि। लेकिन सत्र प्रारंभ होने के बाद में 6 सप्ताह और चलता है। एक बार इसको छाप लीजिए। सोल्व करवाना है।